Hi everyone. In this one, we are going to solve this problem 2615 sum of distances. So, very first, we'll understand the problem. Then we'll start from the very basic, and then we'll start thinking step by step how we can improve, what we can improve, step by step thinking, intuition, thought process, scores, optimization, and all. Right? हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे as always we do, और हम धीरे धीरे बिल्ड करेंगे अपना थॉट प्रोसेस कि ओके ऐसा क्यों हमें इससे यहाँ कैसे जा सकते हैं एंड सो ऑन. ओके. ऑल्सो इस क्वेश्चन के सारे कोड सी प्लस प्लस जावा पाइथन में आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे. उसके लिए लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है. आप वो जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं. ऑलराइट. So let's start with this problem. So what we have an array. Okay. In this array, what we need to find is for any index I, we need to compute the answer for every index I. Okay. For every index I, we need to find the answer, and what answer will be for any particular index I. All the distances. Okay. All the distances for this number. Okay. If it is 1, so what I need to do is I need to iterate this array again, and I need to check whether an element present which is equals to this element. If it is, then what is the distance between those indices and sum of all those indices. Got it? So अगर एक ही वर्ड यहाँ पे है, एक वर्ड यहाँ पर है, तो इन दोनों के indices का डिफरेंस, फिर एक वर्ड यहाँ पे है, तो इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स, इनका डिफरेंस, तो इन दोनों डिफरेंसेस का सम हो जाएगा मेरा इसके लिए आंसर. क्या ठीक है? जैसे कि अगर हम इंडेक्स आई इक्वल टू 0 के लिए जाएं, तो 2 और 0 इक्वल है और 3 और 0 इक्वल है. उनका जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है डिफरेंसेस की, इनको ऐड करके हमारा ये 0 के लिए आंसर बना. किसी एलिमेंट के लिए है ही नहीं. अगर उसका कोई जे मिलता ही नहीं है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0. क्योंकि वहां पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई इंडेक्स ही नहीं मिला, तो उसके लिए आंसर हमारा 0 आएगा, क्योंकि हम किसी से डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते. राइट. क्या ठीक है? क्या ठीक है? ऑल्सो आई और जे इक्वल नहीं होने चाहिए. फाइन. तो सबसे पहली जो चीज हम पे आती है कि ओके, मेरे को हर इंडेक्स के लिए आंसर निकालना है, मतलब मुझे हर इंडेक्स पे जाना पड़ेगा. इसका कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, तो हम एक लूप तो उस पे आएगा ही आएगा फॉर श्योर कि हम हर एक इंडेक्स पे जाएंगे. फिर उस इंडेक्स के लिए मुझे ये देखना है कि क्या और भी ऐसे इंडेक्सेस हैं जिन पे वैल्यू सेम है. तो मुझे एक और लूप चाहिए होगा, जो मैं स्टार्ट करूंगा अगेन फ्रॉम जीरो टिल द एंड, एंड आई चेक वेदर an element present which is equals to this one or not. And if it is, then take that difference and add that difference into a sum. Okay, let's see. This is our answer global. This is, we are iterating over every index. For every index, sum 0 at start. Okay, then we'll iterate over this array again, and we'll check if this j is equals to my I, देन मेरा जो डिस्टेंस का सम है उसमें मैं उनके डिफरेंस को ऐड कर लूंगा, और ऐसे जितने भी मुझे मिलेंगे सारे के सारे मुझे यहाँ से पिक करने हैं, उनका जो सम है वो ऐड करना है. एट लास्ट वो मेरा पूरा पूरा सम बना, वो मेरा उस आई के लिए आंसर होगा. ठीक है. क्या ये सही है? यस. क्या ये काम करेगा? देखते हैं. ओके. लेंथ है हमारी 10 की पावर 5. तो 10 की पावर 5 ये हो गया, और 10 की पावर 5 टाइम्स ये चल रहा है, मतलब 10 की पावर 5 टाइम्स मेरा चल रहा है 10 की पावर 5 टाइम्स. मतलब इन शॉर्ट एन स्क्वायर. राइट. और एन स्क्वायर हमारा हमारा 10 की पावर 5 में एक्सेप्ट नहीं होगा. ओके. मीन्स हमें ऑप्टिमाइज करने के लिए. ओके. क्या सोच सकते हैं हम लोग, हम क्या चीज को बेहतर कर सकते हैं, सोच के देखते हैं. क्या हम इसको हटा सकते हैं? नहीं, हमें हर एक इंडेक्स के लिए आंसर चाहिए ही चाहिए. क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि इस इंडेक्स के लिए इसके डुप्लीकेट्स कहाँ कहाँ पर हैं. मतलब इसी इसकी सेम वैल्यू कहाँ कहाँ पर है. तो ये एक प्रकार से सर्चिंग है. फॉर दिस एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं कि कौन कौन से इंस्टेंस पे ये एलिमेंट और सर्चिंग हम ये लीनियरली कर रहे हैं. तो क्या हम यहाँ पे बाइनरी कर सकते हैं? बाइनरी कब होती है? जब एरे हमारा सॉर्टेड हो. और बाइनरी पे हमें एक पार्ट, एक एक अगर आंसर मिल भी जाता है, तो वहां पे तो मल्टीपल है, हमें और सारे के सारे फाइंड करने हैं. तो वो भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है. बट यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट है, और एरे हम सॉर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनका इंडेक्सेस का डिफरेंस ही. Got it? मतलब ठीक है, इवेंचुअली वो भी नहीं काम करेगा. ओके. हमें ये सर्च स्पेस कैसे भी करके इसको ऑप्टिमाइज करना है. सोच के देखते हैं.
क्या कर सकते हैं, हम हर एक एलिमेंट के लिए पूरा का पूरा एरे आइटरेट कर रहे हैं। यस, हमारे काम का क्या है, ये वन, ये वन, है ना, और ये, इन तीनों का आपस में आंसर निकलेगा। तो हम ये थ्री और टू पर अगर हम हमारे आइटरेशन में आते हैं बीच में, तो क्या कोई यूज है, कोई सेंस है? नहीं। तो विल हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जो जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ निकाल लें, ताकि हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक इंडेक्स के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए इसका सर्चिंग स्पेस कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। यस और नो, यस और नो। तो यही हम करेंगे कि एक काम हम करते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए, तो जब मैं जीरो इंडेक्स पे आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा कि इसका है क्या, वन। तो वन की एक इंडेक्सेस कहाँ कहाँ पर है, अगर वो मुझे पता चल जाए तो मुझे यहाँ यहाँ पे जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर मैं इन्हीं से निकाल रहा हूँ। यस और नो। तो मैं वही वही मुझे अगर पता चल जाए कि एग्जैक्टली वो कहाँ कहाँ पर है, तो मैं सिर्फ उन्हीं पे डायरेक्टली जंप कर सकता हूँ। तो मुझे बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स में स्किप कर पाऊंगा। तो क्या ये हमारा ऑप्टिमाइज होगा, क्या ये हमारा ऑप्टिमाइज होगा? यस, डेफिनेटली। ओके, तो कैसे होगा, हमें हर एक एलिमेंट के लिए उसके इंडेक्सेस को स्टोर स्टोर करना है। कैसे होता है काम, मैप, नंबर और उसका इंडेक्स। तो हम जब इस पे आइटरेट करेंगे तो वन टू थ्री, जीरो टू थ्री, वन फोर। अब ऐसा हमारा मैप कुछ दिखेगा, हमने वो मैप यहाँ पे बनाया, गॉट इट। हर नंबर के लिए लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस की वो नंबर और कहाँ कहाँ पर है, वो लैब पे आइटरेट करो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये नंबर पहली बार आया है, तो उसमें एक खाली लिस्ट असाइन कर दो, फिर उसी में मेरा ये इंडेक्स ऐड कर दो। तो हमने हर एक नंबर के लिए उसके सारे सारे इंडेक्सेस ऐड कर लिए। क्या क्या ठीक है, क्या ठीक है। अब हम अब हम क्या करेंगे, विल पिक द नंबर। हमने वर्ड पिक किया, अब हम इस पूरे एरे में आइटरेट नहीं करेंगे, हम उसकी लिस्ट निकालेंगे, वर्ड कहाँ कहाँ पर, और उसका साइज अगर एम है, तो हमने स्टार्ट किया कि करंट इंडेक्स मेरा ये, इसके लिए इसी के लिए मुझे आंसर चाहिए, और मैंने इस लिस्ट में आइटरेट किया, इस लिस्ट में आइटरेट किया, और हर से अब मुझे यहाँ पे चेक करने के लिए तो है नहीं कि ये एक है कि नहीं, क्योंकि ये सारे एक ही है, मैंने ऐड ही इसलिए किया था। और तो हमने उन सबको, हर एक इंडेक्स जो इस लिस्ट में है, उसका इससे एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकाला, जो मेरा आई है, और उन सबका सम, उन सबका सम मैंने अपने आंसर में स्टोर कर दिया। आप बोलो यहाँ पे एक के साथ ही जे अगर और आई इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो इक्वल केस भी आ जाएगा। हाँ आएगा, पर उससे हमें दिक्कत क्या है, अगर इक्वल होंगे ये दोनों, तो ये जीरो हो जाएगा, तो कुछ ऐड ही नहीं होगा, उसका इफेक्ट तो जीरो ही है ना, तो कोई इशू नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा कोड, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब क्या ये काम करेगा, हम्म सोचते हैं, क्या ये बेहतर है? यस, डेफिनेटली। हमारा जो सर्च स्पेस था वो पहले एन था, वो एम हो गया, एम हो गया। अगर सारे डिस्टिंक्ट हुए एलिमेंट्स, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या आपको उसको फाइंड करेंगे? नहीं, इसका मिलेगा ही नहीं, सबका आंसर जीरो होगा। तो जितने कम डुप्लीकेट्स होंगे उतना अच्छा ये हमारा कोड है। बट वर्स्ट केस का मतलब तो ये होता है कि हमें एकदम से खराब सिचुएशन में सोच रहे हैं। तो वर्स्ट केस में हो सकता है कि ये सारे के सारे बनो, तो ये जो ये लिस्ट है, इसका साइज क्या हो जाएगा उस केस में, लिस्ट है हमारी जो एम है, ये एम हमारा यानी कि तो इक्वल हो जाएगा। अगर ये सारे वन है, तो सारे के सारे इंडेक्सेस इसमें स्टोर हो जाएंगे, तो ये तो दिक्कत हो गई। मतलब ये वर्स्ट केस में ये भी काम काम नहीं करेगा। ओके, अब क्या हम कर सकते हैं, अब क्या हम कर सकते हैं ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको अपने अपना माइंड यूज कर लिया, हो गया सारा। अब आप थोड़ा इसको, आप इसको ऐसे डायरेक्ट सोचना, इट्स लाइक क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, हम ऐसे केसेस में जब हमें हमें हमारा सोचना होगा कि हमने इतना सोच लिया, सोच के हम इससे बेहतर और क्या ही कर सकते हैं। ओके, तो ट्राई विजुअलाइजिंग द थिंग्स। ओके, हम इसको विजुअलाइज करके देखते हैं क्या हमें कुछ पता होता है। ओके, ये हमारा था वन, ये हमारा था वन, ये थी उसके लिए लिस्ट, ये थी उसके लिए लिस्ट, ठीक है जी। ये टू है, ये उसके लिए लिस्ट, ये थ्री है, ये उसके लिए लिस्ट। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम हर नंबर निकाल रहे हैं, फिर उसके लिए हम उसके सर्च स्पेस में जाते हैं और आंसर निकालते हैं। ओके, फिर उस नंबर के लिए मैप से उसकी लिस्ट निकालते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सोच के देखो आप, जब आप इस पे आए, तो आपने जो लिस्ट निकाली, वो
और जब आप इस पे आए, फिर आपने जो निकाली लिस्ट, क्या वो सेम नहीं होंगी? क्योंकि है तो ये भी वन, ये भी वन, तो दोनों के ये भी बताएगा कि कहाँ कहाँ पर है इंडेक्सेस, है ना? तो ये लिस्ट सेम ही है, मतलब हम इस पे मल्टीपल बार आइटरेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम एक लिस्ट अगर हमें मिल गई, तो हम उस पे एक ही बार आइटरेट करें, और एक बार आइटरेट करते हुए उसके जितने भी इंडेक्सेस हैं उन सबका हम आंसर निकाल दें। इसका मतलब तो जब मैं नेक्स्ट टाइम इस वन पे आऊंगा, तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये वन मेरा यूज हो, इसके लिए आंसर निकल चुका है या नहीं, क्या ये पहली बार आया है या नहीं, है ना? पहली बार आया है नहीं या नहीं, इसका मतलब मुझे पता रखना पड़ेगा कि इस क्या मैंने ये पहले किया है कि नहीं किया। तो एक हम बुलियन एरे ले लेंगे, उसमें जब भी कोई पहला एलिमेंट आएगा उसके लिए हम लिस्ट निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, उसको हम ट्रू कर देंगे कि इसके लिए इसके सारे जो लिस्ट है इंसेस की, उसके लिए हमने आंसर निकाल दिया। ताकि मैं जब मैं नेक्स्ट टाइम इस पे आऊंगा तो ये अपना ट्रू होगा, तो मैं इसको इसके लिए आंसर निकालूंगा ही नहीं। और सेम फॉर दिस वन, एंड देन ट्रू हम निकालेंगे। अगेन वही केस है कि अगर ठीक है, हम जो बार बार एक लिस्ट निकाल रहे थे, सेम लिस्ट 3 बार, उसको हमने एक ही बार निकाल के आंसर निकाल लिया, ऑप्टिमाइज हो गया, ठीक है। बट व्हाट इफ वो लिस्ट ही इतनी बड़ी है कि पूरे के पूरे इनसे सेम, तो ये साइज तो एन हो गया। तो अगर मैं एक बार भी उसको आइटरेट कर रहा हूँ, ठीक है, उस लिस्ट के लिए हर एक इंडेक्स के लिए मैं पूरे के पूरे उसमें जाऊंगा आंसर निकालने हर एक का। इसका मतलब ये जो लिस्ट है अगर ये मुझे मिलती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके लिए आंसर निकालूंगा इससे, ठीक है। फिर मैं इसके लिए आंसर निकालूंगा इससे और इससे, ठीक। फिर मैं इसके लिए आंसर निकालूंगा इससे। इवेंचुअली तो ये एम स्क्वायर ही हो गया, और एम वर्स्ट केस में एन स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि अगर सारे एलिमेंट सेम है तो। ओके, देखते हैं जी, और क्या हो सकता है। हमने इसका डिस्टेंस निकाला इससे और इससे, ठीक है। हमने इसका डिस्टेंस निकाला इससे और इससे, ओके। हमने इसका डिस्टेंस निकाला इससे और इससे। बात तो सही है। क्या कुछ आप देख पा रहे हो? हमने इसका डिस्टेंस निकाला इससे और इससे, फिर हमने इसका 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 डिस्टेंस निकाला इससे और इससे। जब मैं इस पे आया, कैन यू सी कि इसके लिए जो डिस्टेंस था, अगर मैं ये दो पार्ट कट कर दूं, इसका राइट से निकल आया, और जो इससे डिस्टेंस है अगर उसको मैं ऐड कर दूं, तो मेरा इसका डिस्टेंस निकल आया। ओ वेट, मैं अगर इसका आऊं निकालने, तो अगेन जो यहाँ के पार्ट्स हैं, अगर मैं उन्हें कट कर दूं और यहाँ के पार्ट भी हटा दूं, कैन यू इमेजिन कि आपने जो यहाँ पे डिस्टेंस निकाला, आगे आ रहे हो आप, आगे आ रहे हो। इसका मतलब ओके, मतलब ये जो डिस्टेंस इसकी, जो भी ये है मेरा, इसके जो लेफ्ट की डिस्टेंसेस हैं, राइट जाने पे उन सब में इंक्रीमेंट आता है। किसका? इनके गैप का। और राइट वाले जो भी डिस्टेंसेस थी उनमें डिक्रीमेंट आता है। ओके, वेट वेट, इसको बहुत अच्छे से विजुलाइज करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। लेट्स ये वाला 3 है, ठीक है, ये वाला 3 है, बहुत बढ़िया, ये वाला 3 है। इसके लिए मैंने निकाला डिस्टेंस 1 टू से 0 से 5 से 8 से, क्या आया? 1 3 2 5, टोटल आया मेरा 11, टोटल आया मेरा 11, क्या ठीक है? ठीक। अब मैं जब मैं नेक्स्ट टाइम पे जब मैं जब मैं नेक्स्ट टाइम पे इसका आंसर निकालने आऊंगा, किसका? 5 का। तो कैन यू सी समथिंग कि एक इस पे ये ऐड हुआ, है ना? सॉरी, ये जो डिस्टेंस थी 2 की 3 से वो अब एक्सटेंड हो गई 5 तक। ये मेरी एक्सटेंड हो गई 5 तक। और जो ये 5 की डिस्टेंस थी, मतलब जो उसकी राइट साइड थी, वो उतनी कम हो गई, वो उतनी कम हो गई। ओके, ओके, तो मतलब ये 5 का 8 से हो गया, 5 का 5 से 0 हो गया, 5 का 2 से निकला है, 3 से, और 3 भी आ गया, मतलब एक और आ गया।
कैन वी विजुअलाइज इट इवन बेटर? ये था हमारा ये था हमारा आंसर हमारा इसके लिए। ठीक है। जब मैं 5 पे गया तो मैंने क्या क्या किया। मेरा यहाँ पे एक मिसिंग है विच इज फॉर थ्री फॉर थ्री। दिस इज फॉर 3। ओके। तो क्या क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक आने में? हमने एक तो इसे ऐड किया। सॉरी 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 सॉरी। हमने एक इसे ऐड किया, हमने एक ये ऐड किया, हमने एक ये ऐड किया, और हमने इसको कट किया और इसको कट किया। यहाँ तक, यहाँ तक के लिए। तो ये दो हमने डिस्टेंसेस काट दी, और ये 3 हमने ऐड कर दी। किसी का बहुत तेज माइंड होगा, वो बोलेगा अरे अरे ये तो दो, ये ये वाला पार्ट जो है ये हो गया न्यूट्रलाइज। इसका मतलब है कि जब जब आगे बढ़ो तो उनके बीच का गैप उसमें ऐड करते जाओ, आंसर निकल आएगा। अरे रुको हम, ये हमने किया कट। बट अगर यहाँ पे एक और होता तो लेट से यहाँ पे होता 9। 6 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये इंडिसेस हैं, ये इंडिसेस की लिस्ट है, ये इंक्रीजिंग नहीं होंगे। ओके। तो क्या होता? तो एक डिस्टेंस यहाँ पे और होती, फिर एक डिस्टेंस यहाँ पे और होती, उसे भी फिर हमें इसका ये वाला पार्ट हमें काटना पड़ता। इजेंट इजेंट इजेंट। तो यहाँ पे आप ये सोचो कि ओ एक ही बार ऐसा कुछ नहीं, वो डिपेंड करता है कि क्या है। ओके। तो अगर हम इसको एक्चुअली में ट्राई करें, तो जब मैं 3 से 5 पे आया, तो हुआ क्या? सी पे जो डिस्टेंस थी, उन सब पे मैंने ऐड किया इनके बीच का गैप। ये देखो, इस पे मैंने ऐड किया, इस पे मैंने ऐड किया, और एक बार और ऐड किया, जो भी उनका गैप था। मतलब कि उसके पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उतने बार ही मैंने ऐड किया है क्या? कैन यू सी? और इसके बाद जितने एलिमेंट्स थे, उतने ही मैंने यहाँ पे कम करें, कम करें। जितने इसके पहले थे उतने ही मैंने ऐड किए हैं, और जितने इसके बाद थे उतने ही मैंने हटाए हैं, और क्योंकि मैं एक शिफ्ट हुआ तो मैंने इसको भी ऐड किया। ये +1 टाइम्स जो भी यहाँ का गैप है। या फिर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 5 के पीछे कितने हैं, और 6 के बाद कितने हैं। क्या आपको ये समझ आया? तो मतलब अगर मेरे पास किसी भी एक इंडेक्स का आंसर है, तो मैं अगले वाले का निकाल सकता हूँ पीछे वाले की हेल्प से। एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, पीछे का काउंट निकालूंगा, उतने टाइम्स में उनका गैप ऐड करूंगा, और जितने उनके राइट साइड में थे, उतने टाइम्स में उस गैप को माइनस करूंगा। तो क्या मेरा आंसर आएगा? यस एग्जैक्टली। एंड यही हमें अपने बेहतर वाले कोड में करना है, जो कि बहुत 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 फास्ट इससे हमारा निकल जाएगा। कैसे होगा? ये सेम हमने मैप बनाया, हमने लिस्ट पे आइटरेट किया। अगर 1 है साइज, तो कोई सेंस नहीं है उसके, फिर आंसर क्या ही आएगा ना। फिर हम यहाँ पे क्या करें, जब हम स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका इससे 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 डिस्टेंस आखिर है क्या। राइट। तो हम पहले का निकाल लेंगे, फिर जब मैं ताकि ताकि जब मैं आगे शिफ्ट आऊं, तो मुझे पता हो कि मेरा राइट में क्या है, तो मुझे बार बार निकालना ना पड़े, क्योंकि मैं लेफ्ट का तो मैं अपने साथ ही लेके चल सकता हूँ। तो हम वही कर रहे हैं कि पहले हमने हर पहला जो इंडेक्स है हमारा फर्स्ट इंडेक्स, ये इंडेक्सेस की लिस्ट है, डोंट बी कंफ्यूज, ये इंडेक्स 0 है ऑफ फॉर द इंडेक्सेस लिस्ट। तो ये मुझे मिला फर्स्ट इंडेक्स फॉर ई नंबर फॉर इट। फिर मैंने आइटरेट किया इसी लिस्ट में, और सारे के सारे इंडेक्सेस का डिफरेंस निकाला फर्स्ट, कि इसका इससे क्या गैप है, इसका इससे क्या गैप है, इसका इससे क्या गैप है, एंड सो सबका गैप निकाला, और फर्स्ट पे मेरा आंसर यही होगा फॉर श्योर, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं। तो यही आंसर है। ठीक है। फिर मैंने 1 से लिखना स्टार्ट किया। अब किसी भी इंडेक्स के लिए आंसर जो था, उसके पीछे वाले का जो सम था, उसमें मुझे ऐड करना था जो उनका गैप था, उतना उसका जो काउंट था वहां पे, और आगे जो ये है उनका काउंट वो मुझे घटाना था, उतने बार मल्टीप्लाई करके। इज इट ओके? तो मैंने उसके पिछला वाला इंडेक्स निकाला, करंट इंडेक्स निकाला, इनके बीच का गैप कितना है वो निकाला,
अब देखो, जो लेफ्ट वाला है वो मेरा लेफ्ट में आखिर है कितने। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैं आई इक्वल्स टू, यहाँ पे जो आई है मेरा यहाँ पे, वो क्या होगा, 0 1 2 3। इवेंचुअली जो मुझे काउंट चाहिए कि मेरे लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, वो मुझे आई ही बता रहा है, क्योंकि आई बता रहा है। और राइट में जो टोटल साइज है उसमें आप आई, जो टोटल साइज है उसमें आप आई सप्लाई कर दो, राइट। ये आपको मिलेगा कि लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स हैं और राइट में कितने हैं। अब आपका जो करंट आंसर है वो प्रीवियस वाले पे, वो प्रीवियस वाले पे ऐड करना है। आपका जो प्रीवियस वाला आंसर है उसमें ऐड करने हैं ये आपका गैप, जितने पीछे काउंट है, और सब्ट्रैक्ट करने हैं जितने आगे काउंट है। ये आपके इस वाले इंडेक्स का करंट का आंसर होगा। क्या ये आपको समझ है? एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन, एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन, समझ आया? आई होप सो, आई होप सो। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। ओके, स्टिल कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स। ओके, हमने पहले वाले का निकाल लिया, उसका आंसर वही हो जाएगा क्या, क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई नहीं है। बाकी के लिए, हर एक के लिए मैंने उसके पीछे वाले से उसका गैप निकाला, पीछे वाले का काउंट निकाला, आगे वाले का काउंट निकाला, और मेरा इसका आंसर जो होगा पीछे वाले के आंसर में ऐड कर दो मेरा और पीछे वाले का गैप, जितने एलिमेंट्स थे, और घटा दो जो वहां पे आगे। क्या है? ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। बोलोगे ओके, ये हमारा एक लूप, लूप के अंदर लूप, ये फिर से आंसर हो गया। अरे नहीं भैया, अरे नहीं भैया, ये एन स्क्वायर नहीं है, ये नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। हम एन स्क्वायर क्या बोलते हैं, हम एन स्क्वायर बोलते हैं कुछ ऐसा कि एक है लूप है, फिर दूसरा लूप है। ये लूप मेरा चल रहा है लेट्स से 10 टाइम्स, और ये भी मेरा चल रहा है 10 टाइम्स। हम बोलते हैं कि ये 10 बार चल रहा है लूप, और ये लूप चल रहा है 10 टाइम्स। तो ये जो मेरा 10 है, ये मेरा इवेंचुअली एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, एंड सो, और ये जाके बनता है फिर 100। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोच के देखो, हम हर एक लिस्ट को पिक कर रहे हैं। कितनी लिस्ट हो सकती है एट मैक्स, ठीक है। फिर हर उस लिस्ट पे आइटरेट कर रहे हैं। तो ये जो लिस्ट हम पिक कर रहे हैं, फिर उसके सारे के सारे एलिमेंट्स पे आइटरेट कर रहे हैं। ये लिस्ट है क्या, इंडिसेस। मतलब हम एक लिस्ट में बहुत सारे इंडिसेस को पिक कर रहे हैं और फिर उन पे आइटरेट कर रहे हैं। तो मान लो अगर मैंने पहली वाली लिस्ट पिक की, उसमें 5 थे, तो पहली बार ये मेरा जो लूप है ये 5 बार चला। दूसरी बारी में मान लो जो लिस्ट थी उसमें 3 थे एलिमेंट, तो ये 3 बार चला, तो 5 3 8 ही हुए ना। अगर टोटल यहाँ पे 8 एलिमेंट है, तो पहली बार में 5 हो गए प्रोसेस, दूसरी बार में 3 हो गए प्रोसेस, तो 5 + 8 ही हुआ, 5 + 3 8 ही हुआ ना। तो ये एन ही है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, अब क्या ये ठीक है, क्या ये हमारा हो गया? हाँ जी, वो तो हो गया, बेस्ट है। बट एज ऑलवेज हम ऐसे ही नहीं रुकते हैं। हम अपना जितने भी वेज होते हैं, वी वेज ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल द वेज। ओके, क्या और कोई तरीका है, क्या और कोई तरीका है? थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं। इवेंचुअली मुझे करना क्या है, फॉर एनी इंडेक्स मुझे ये फाइंड करना है, फॉर एनी इंडेक्स मुझे ये फाइंड करना है कि उसका गैप क्या है पीछे वाले से और आगे वाले से, है ना। इसका मतलब कि पीछे वाले से जब मैं बोल रहा हूँ, तो 5 - 0, 5 + 2, 5 - 0, 5 - 2, 5 - 3, इन सबका जो डिफरेंसेस है उनका सम। यहाँ पे 8 - 5, 9 - 5, जो भी है, ठीक है, उन सबका सम। क्या ऐसा कुछ, क्या ऐसा कुछ अगर मैं 3 के लिए बोलूँ, 3 + 0, 3 - 0, 3 - 2, इनका जो डिफरेंस है उसका सम। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं एस को इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? कैन यू ऑब्जर्व समथिंग है, कैन यू ऑब्जर्व समथिंग है, लेफ्ट का सम और ये राइट सम अगर मुझे पता है, तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, और उनका लेफ्ट सम राइट सम सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे आया? यू कैन सी क्लियरली, सामने देख सकते हो, इट्स वेरी इजी। ओके, इवेंचुअली हमने जो मैथ्स थी उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो हमें ये बहुत प्यारी चीज निकल गई, बहुत प्यारी चीज निकल गई। ठीक है, किसी भी इंडेक्स के लिए आंसर होगा वो इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय उसका लेफ्ट काउंट माइनस लेफ्ट सम। अब बोलोगे
ओके, बट ऐसा आप ऐसा इसको आगे इसको पीछे क्यों कर रहे हो? यहाँ पे तो ये चीज दिक्कत हो गई। ये 5+8 ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, तो एब्सोल्यूट है ना। एब्सोल्यूट में आप चाहे प्लस माइनस ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। तो हमने जो बड़े हैं उन्हीं में किया सब्ट्रैक्ट। अब ये बड़ा क्यों होगा हमेशा? अरे इंडिसेस है ये, हमेशा इंक्रीजिंग होंगे। क्या ठीक है? क्या ठीक है? लेट्स गो फॉर दिस वन एज वेल। तो हमने स्टार्ट किया, हमने एक प्रीफिक्स बनाया जो कि बताएगा कि पिछले वाले तक का सम कितना है, पिछले वाले तक का सम कितना है। अब यहाँ पे इंडिसेस का खेल नहीं है, यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे गैप का नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्टली इंडिसेस का ही सम है। गॉट इट? पीछे वाले तक का प्लस ये वाला इंडेक्स, इनका सम क्या है। फिर हर एक इंडेक्स के लिए हम निकालेंगे कि अगर उसके पहले कोई इंडेक्स था तो वो, अदरवाइज जीरो। ये तो सिंपल सा चीज है। राइट क्या होगा कि लास्ट में क्या है, यहाँ तक का क्या है सम, माइनस यहाँ तक का, तो ये बीच का में मिल जाएगा। आखिरी का माइनस मेरा। लेफ्ट काउंट है सेम, हमने ऊपर आपको बताया आई। और राइट काउंट सिंपल। लेफ्ट की डिस्टेंस क्या होगी, मेरा इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय काउंट माइनस लेफ्ट सम। राइट का क्या होगा, क्योंकि राइट सम इस केस में बड़ा होगा, हमें माइनस इसी में यही करना है। बट क्योंकि हमें एब्सोल्यूट लेना है तो यहाँ पे कौन पहले कौन बाद उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने इसको पहले लिया, इसको हमने निकाली राइट की डिस्टेंस, लेफ्ट की राइट की, दोनों की डिस्टेंस को ऐड करो, ये मेरा इस इंडेक्स का आंसर हो जाएगा। क्या ठीक है? क्या ठीक है? क्या हम इसको इवन बेहतर कर सकते हैं? सोचते 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 ओके, हम प्रीफिक्स में क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और पूरा का पूरा हमने हर एक इंडेक्स के लिए उसके पहले तक के इंडेक्सेस का सम स्टोर किया है। तो हमें ऑन द गो भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस इंडेक्स के थ्रू होके जा रहे हैं उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे। सिंपल। यस यस, वी कैन वी कैन वी कैन। टोटल सम निकाल लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे, आप ध्यान से देखें, आखिरी तक का समय उसकी नीड थी, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया टोटल। स्टार्ट किया लेफ्ट सम जीरो से, राइट सम, टोटल सम माइनस लेफ्ट सम माइनस करंट वाला भी, क्योंकि लेफ्ट में पीछे तक का है तो मुझे खुद को भी करना है ताकि मुझे सिर्फ राइट का पार्ट आए यहाँ पर। लेफ्ट की डिस्टेंस अगेन मेरा इंडेक्स, और ये पीछे कितने एलिमेंट्स है उसका काउंट माइनस लेफ्ट सम। सेम फॉर द राइट डिस्टेंस, राइट का सम, मेरा इंडेक्स और वहां का काउंट, दोनों डिस्टेंस को ऐड करो, अपने आंसर में ग्रेड करो, और नेक्स्ट टाइम जब मेरा लेफ्ट सम एक्सेस हो तो उसमें मेरा इंडेक्स भी हो उसके लिए मैंने इसको ऐड किया। That's it. क्या ठीक है? आई हैव ट्राइड माई लिटरली बेस्ट। मैंने हर एक चीज यहाँ से एकदम, हमने यहाँ से स्टार्ट की थी एकदम बेसिक से, हमने थोड़ा सोचा और सोचा और सोचा, हर एक बेस्ट पॉसिबल वे तक हम गए, हमने सारे वेज एक्सप्लोर किए, हर चीज को ऑब्जर्व किया, उससे कुछ ना कुछ निकाला, देन सॉल्व करा एंड सो। ओके, दिस इज हाउ वी सॉल्व। ऑल्सो अगेन, इफ आई हैवंट मेंशन येट, इसके इस क्वेश्चन के सारे सारे कोड्स सी प्लस प्लस जावा पाइथन में आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।